हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सीमा अपने पति और 2 बेटियों के साथ एक साधारण जीवन बिता रही थी। लेकिन इस घर की 4 दीवारी के भीतर जो कुछ भी हो रहा था उसकी भनक किसी को नहीं थी। सीमा की शादी कम उम्र में हो गई थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने, मगर ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसके अरमानों को कुचल दिया। उसका पति रमेश रोजाना शराब के नशे में धुत रहता और घर आकर उससे झगड़ता। सीमा की 2 बेटियां थीं, 8 साल की रीना और 5 साल की पलक। रमेश हमेशा सीमा को ताने मारता, तू तो बस लड़कियां ही पैदा कर सकती है, एक बेटा भी ना हुआ तुझसे। यह ताने सीमा के दिल में जहर की तरह घुलते जा रहे थे। धीरे धीरे सीमा के अंदर गुस्सा भरता गया। उसे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी बेटियां भी उसकी परेशानियों का कारण है। सीमा का स्वभाव बदलने लगा। पहले जो माँ अपनी बेटियों को प्यार से कहानियाँ सुनाया करती थी, अब छोटी छोटी बातों पर उन्हें पीटने लगी। रीना और पलक माँ के इस बदलते रूप को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन पलक ने गलती से रसोई में रखा एक गिलास तोड़ दिया। सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पलक को बालों से पकड़कर जमीन पर घसीट दिया और बेल्ट से मारने लगी। पलक दर्द से चीख रही थी, मगर सीमा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रीना डर से सहम गई थी। उसने माँ से कहा, माँ प्लीज़ पलक को मत मारो, लेकिन सीमा ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तू भी बड़ी हो रही है, तुझे भी तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। उस रात सीमा बहुत गुस्से में थी। रमेश घर पर नहीं था। बेटियां सहमी हुई अपने बिस्तर पर लेटी थी। सीमा ने शराब पी ली थी और उसका गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। वो रीना और पलक के कमरे में गई और उन्हें जगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम दोनों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। रीना रोने लगी, माँ हमें माफ़ कर दो, हम अब गलती नहीं करेंगे। लेकिन सीमा ने कुछ नहीं सुना। उसने बेल्ट उठाई और रीना को मारने लगी। जब पलक ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो सीमा और भी क्रूर हो गई। उसने पलक को ज़मीन पर पटक दिया और लगातार उसे पीटती रही। पलक की मासूम आंखों दर्द से भर गई। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, लेकिन सीमा रुकी नहीं। जब तक उसे होश आया तब तक पलक की नन्ही सी देह निढाल हो चुकी थी। घर में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। सीमा के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। रीना अपनी बहन के शरीर से लिपटकर रो रही थी, मगर पलक अब इस दुनिया में नहीं थी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। पड़ोसियों को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। पुलिस अंदर आई और जो देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक मासूम बच्ची निर्जीव पड़ी थी। उसकी बड़ी बहन डरी सहमी बैठी थी और माँ सदमे में थी। सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब कोर्ट में जज ने उससे पूछा, तुमने अपनी ही बेटी को क्यों मारा, वह सिर्फ फूट फूट कर रोने लगी और कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस गुस्से में थी। लेकिन क्या कोई गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि एक मासूम की जान ले ली जाए। रीना अब अनाथ हो गई थी। उसकी बहन मर चुकी थी और उसकी माँ जेल में थी। उसकी मासूम आंखों में अब सिर्फ डर और सवाल थे। ये कहानी केवल एक घर की नहीं, बल्कि समाज की उस सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। गुस्से और हताशा में हम कभी कभी वो कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें ज़िंदगी भर रहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक माँ ने अपनी ही बेटी को मार डाला और दूसरी को अनाथ बना दिया। क्या यह किसी भी समस्या का हल हो सकता है?